हेलो दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रोडक्ट्स नोट में। और आज का हमारा वीडियो जो है वो पिवोट टेबल पे है कि पिवोट टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, एक ईजीएस्ट वे टू क्रिएट अ पिवोट टेबल। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने आज अब तक के वीडियो में होम टैब पे जितने कमांड्स है, जितने फंक्शंस है, सारे कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हम आगे बढ़ते हुए सीखेंगे आज इंसर्ट टैब के कुछ फंक्शंस। और उसके लिए हम लोगों ने एक शीट जो मुझे रिक्वायरमेंट है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना लिए हैं। ये हमारे शीट है, ये डेटा शीट है। इसी के ऊपर हम लोग पिवोट टेबल एक क्रिएट करेंगे। और ये सब जो है इंसर्ट, ये सारे फंक्शंस हमने कवर कर लिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं इंसर्ट की तरफ। अब इंसर्ट टैब में हम ये पिवोट टेबल जो फंक्शन है इसके ऊपर आज का हमारा वीडियो रहेगा। और हमारे और बाकी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में डिस्क्रिप्शन में आ रहे होंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी आप जैसे देख रहे हैं कि ये डेटा हमारे सामने है जो कि सेल डेटा है इन द मंथ ऑफ सितंबर की। दिसंबर है, चेंज कर देता हूँ। इन द मंथ ऑफ अगस्त, द मंथ ऑफ अगस्त 20 की। ठीक है, तो चलिए हम इसे क्रिएट करते हैं। अब इससे एक पिवोट टेबल क्रिएट करने के लिए हमें इस डेटा को सेलेक्ट करना होगा, इसको सेलेक्ट करना होगा। और सेलेक्ट करने के लिए आप माउस से भी कर सकते हैं, या अगर आप इसका एक इजी वे जो है वो कंट्रोल शिफ्ट प्लेस करके राइट एरो क्लिक करेंगे तो इससे जो है आपके सारे रोज़ जहाँ तक आपका लिखा हुआ रहेगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद हम डाउन की करेंगे, जैसे कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्रेस करते हुए डाउन एरो की दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो जिससे क्या होगा, नीचे के जितने डेटा है वो सिलेक्ट हो गए। ये इसके शॉर्टकट है डेटा सेलेक्ट करने की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा ये डेटा सेलेक्ट हो गया है। और इसके बाद हम इसे पिवोट टेबल क्रिएट करेंगे। पिवोट टेबल क्रिएट करने का आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको वो डेटा जो है सेलेक्ट करने पड़ेंगे जिस पे आप पिवोट टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। एक पिवोट टेबल का फंक्शन क्या है, पिवोट टेबल क्या चीज़ के यूज़ में आते हैं। पिवोट टेबल का फंक्शन ये है कि आपको जैसे ये कुछ कम डेटा दिख रहे होंगे, बट अभी आप कभी अगर कुछ बहुत बड़े बिग डेटा में यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको जो है आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा कि जैसे पेन सेट कितने हैं, कितने सेल हुए, कितने कौन सा डेट में हुए, तो इस तरह से कितने आइटम्स कब सेल हुए, ये सब आप ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो उसी के लिए हम लोग पिवोट टेबल का यूज़ करते हैं। और ये पिवोट टेबल आपको उसके लिए भी यूज़फुल होंगे जिसमें आप जैसे कि आप किसी भी एक सिंगल पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आप अगर काउंटिंग देखना चाहें तो वो भी आप उस पिवोट टेबल पे इजीली वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए पिवोट टेबल क्रिएट करते हैं। इसके लिए हमारा डेटा सेलेक्टेड है। तो पिवोट टेबल जैसे कि आप देख रहे हैं होम टैब में पिवोट टेबल यहाँ पे है। पिवोट टेबल पे आप माउस से जाके क्लिक करेंगे। माउस से क्लिक करने के बाद पहले में आप देख रहे होंगे कि मैं इसे थोड़ा जूम करता हूँ तो कि आपको ये दिखे। अच्छा, जूम अभी नहीं होगा, एक सेकेंड, जैसे जूम इन। अभी आप देखें पिवोट टेबल पे मैंने क्लिक किया। पिवोट टेबल पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेलेक्ट अ टेबल और रेंज। तो एक पिवोट क्रिएट करने के लिए एक फुल टेबल जो कि टेबल फॉर्मेट में रहने चाहिए, और रेंज मतलब कि लोकेशन, जैसे A2 टू I45 ये हमारा रेंज है। ये पूरे रेंज तक हम लोगों ने सेलेक्टेड किए हैं और इसी पे हमें पिवोट अप्लाई करना है। तो हम लोग यहीं से, ये हमारा रेंज है तो ये हम लोग यहाँ पे रेंज हम लोग दे देंगे। अभी आप नीचे देखेंगे यूज़ एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स। अगर आप इसका यूसेज कहाँ है, अगर आप डेटा कहीं और दूसरे शीट से लेना चाहते हैं तो आप इसे रेडियो बटन को अनचेक करके आप यहाँ से चूज़ कनेक्शन करके आप उस फाइल को वहाँ से ले सकते हैं। यूज़ दिस वर्क बुक एज ए डेटा मॉडल। अगर आपको इसी रिपोर्ट को, इसी पिवोट टेबल को एक मॉडल फॉर्मेट में चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप देखेंगे चूज़ वेयर यू वांट टू
पिवोट टेबल एंड रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। अब आपको ये पूछ रहे हैं कि आपको ये पिवोट टेबल कहाँ पे लोकेशन करने, यानी कि कहाँ पे सेव करने, कहाँ पे ये डिस्प्ले करेंगे। तो उसके लिए आपको दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं। यहाँ फर्स्ट है न्यू वर्कशीट। तो आप चाहें तो जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे वर्कशीट 2 हमारा यहाँ बना हुआ है। यहाँ पे अब शीट 1 पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो जैसे शीट 2 है, तो आप अगर ये एग्जिस्टिंग न्यू शीट करेंगे तो यहाँ पे शीट 3 बन के वहाँ पे हमारा पिवोट टेबल दिखेगा। और अगर आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट करेंगे तो ये लोकेशन पूछ रहा है आपसे कि कहाँ पे आपको करना है। इसके लिए मैं आपको ये एग्जिस्टिंग शीट का करके बताऊंगा। शीट 2 में जाएंगे और शीट 2 पे कहीं भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ करता हूँ, जैसे कि आप देख रहे होंगे शीट 2 $C$4, यानी कि ये सेल फिक्स्ड हो गया। यहाँ पे हमारा पिवोट पेस्ट होने वाला है। तो जैसे कि ये करने के बाद हम ओके करेंगे। डेटा सोर्सेस, अच्छा वो एरर आ रहा था, वो इसलिए आ रहा था कि हम लोगों ने यहाँ पे एक्सटर्नल डेटा सोर्स सेलेक्ट करके रखे, इसीलिए हमें ये सेलेक्ट करना है और लोकेशन हमने दे दिए। अभी हम ओके करेंगे तो आप देखिए पिवोट टेबल का एक लुक यहाँ पे आ गया है जो कि C4 सेल से स्टार्ट है। तो अभी आप उसका पिवोट टेबल फील्ड आप देख रहे हैं। फील्ड में यानी कि आप देखेंगे कि कितने सारे हेड्स से, हेडिंग्स से, सीरियल नंबर, ऑर्डर नंबर, शिप डेट, फर्स्ट आइटम नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, बायर्स ऑफ फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यूनिट्स, कॉस्ट, ये सब आपको लिखा हुआ है। अभी आपको पिवोट अपने हिसाब से इसको सेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे फिल्टर्स, ड्रैग फील्ड बिटवीन एरिया बिलो। अगर आपको जिसका भी फ़िल्टर यहाँ पे देना है तो आप उसे सिंपल यहाँ से ड्रैग करेंगे और यहाँ पे देंगे। तो आपको फ़िल्टर किसके करने, तो मुझे इस रिपोर्ट में आइटम्स के फ़िल्टर करने, तो मैंने यहाँ पे आइटम पे फ़िल्टर कर दिए। तो यहाँ पे हमें चाहिए आइटम जो कि रो में रहे, ठीक है, यानी कि रो बेस में आइटम रहे। आइटम को हम यहाँ से क्लिक करेंगे और रो पे छोड़ देंगे, क्लिक करके यहाँ पे रो पे लाके छोड़ देंगे। तो यहाँ आने के बाद आप देख रहे क्या हुआ कि रोज क्रिएट हो गए, किसके, बाइंडर्स, डेस्क, पेन, पेंसेट, पेंसिल, ये सब। अभी हम बोले कि इसका सेलिंग कितने हैं, तो हम इसे जाएंगे यूनिट कॉस्ट में। पहले यूनिट कॉस्ट को हम वैल्यू पेस्ट करेंगे, वैल्यू में ले जाके रिलीज़ कर देंगे। यहाँ जाने से आप देख सकते हैं क्या हुआ, ये बता रहे हैं कि टोटल नंबर्स ऑफ कॉस्ट ऑफ ये है और फिर यूनिट्स कितने सेल हुए वो यहाँ पे। तो हम चाहे तो इसे आप यहीं से फर्स्ट और आगे और पीछे कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे हम सम ऑफ कॉस्ट यूनिट को यहाँ से सेलेक्ट करके नीचे ले आए तो आप देखिए यहाँ चेंज हो गए। तो अभी ये पिवोट टेबल से आपको क्या पता चल रहा है कि बाइंडर्स जो थे वो इतने सम यूनिट्स थे, यूनिट्स सेल हुए और उसका कॉस्ट हमें इतना मिला। डेस्क है, डेस्क के इतने हैं और इसका कॉस्ट हमें इतना मिला। फिर पेन है, पेन का सेल यूनिट्स इतने सेल हुए, इतना कॉस्ट मिला। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये पिवोट टेबल ऐसे क्रिएट हो गए। तो अभी हमने आप देखे थे कि फ़िल्टर्स, ये फ़िल्टर के फंक्शन क्या है कि अभी आप चाहे तो फ़िल्टर देख सकते हैं कि ऑर्डर वाइज, डेट वाइज, कि किस डेट में कितने फ़िल्टर्स कितने सेल हुए, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो फ़िल्टर पे हमने जाकर पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि ऑर्डर डेट बोल के यहाँ पे एक फ़िल्टर आ गए। और ये फ़िल्टर का फंक्शन क्या है कि ये जो डेटा है इस पिवोट टेबल को ये फ़िल्टर करेंगे। यानी कि अगर हम बोले ऑर्डर डेट सेल ऑन 17th हाँ, तो ये सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो आप देखिए बता रहे हैं कि इस डेट पे आपको ये सेल है, इतने सेल है, इतना कॉस्ट सेल है। अभी आप अगर इस पे जाएंगे, अब यहाँ देखेंगे कि देखिए ये आपको यूनिट ऑफ कॉस्ट एंड यूनिट ऑफ ये आपको बता दे रहे हैं। अच्छा, तो अभी आपको जो यूनिट ऑफ कॉस्ट यहाँ बता रहे हैं, यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे, फिर से बता देता हूँ।
पिवोट टेबल पे जो हेडिंग्स है आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। आइटम्स नेम, तो आप देखिए आइटम्स नेम हो गए। अभी आप देखिए यहाँ पे लिखे सम ऑफ यूनिट्स, तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं उसी तरह से जिस तरह से आपने आइटम नेम किए। तो अभी आप देखिए मैं इसे सम जो है यानी कि ये समेशन बता रहा है, यानी कि ये टोटल ऑफ पेंसिल्स बता रहे हैं काउंट्स में। तो मैं इसे चाहूँ तो इस पर डबल क्लिक करूँ, सम ऑफ यूनिट्स पे जो सेल है जैसे कि D4 उस सेल पे मैं डबल क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मुझे इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ करने के लिए देखिए क्या लिखा, समरी वैल्यू फील्ड बाय, ये सम से बता रहा है। मैं इसे काउंट पे कर सकता हूँ, एवरेज कर सकता हूँ, मैक्सिमम मिनिमम, प्रोडक्ट काउंट नंबर, स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोडक्शन कर सकता हूँ, फिर वेरिएशन वेरिएबल प्रोडक्शन ये कर सकता हूँ। तो अभी हम इसे काउंट अगर करें तो देखिए यहाँ क्या चेंज होता है। देखिए काउंट यानी कि नंबर बता रहे हैं 1, ठीक। अभी आप इसे भी उस तरह से कर सकते हैं, तो ये देखिए 1। तो इस तरह से ये चेंज किया जा सकता है। तो इस पीछे और आप चाहेंगे तो इसमें और कभी भी इस पे न्यू रो ऐड कर सकते इस पिवोट टेबल पे, जैसे कि मैं अभी आपको करके बता रहा हूँ। जैसे ये टोटल को मैं यहाँ पे वैल्यू पे दे रहा हूँ तो सम ऑफ टोटल यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सम ऑफ टोटल दैट मीन्स 3 पेंसिल यूनिट, कॉस्ट जिसका इतना है, जिसका सेलिंग टोटल इतना आ रहा है 462, ठीक है। और जैसे कि आप जब भी ये डेटा जहाँ से लिया गया, जैसे हमारा डेटा यहाँ पे है, अगर आप इसे चेंज करते या कहीं पे ये चेंज होता है तो उसके चेंजेस यहाँ पे आएंगे। बट उसके लिए आपको इस पिवोट टेबल पे जाके राइट क्लिक करके इसे रिफ़्रेश करने होंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे रिफ़्रेश आ रहे हैं। मैं इसे देखिए यहाँ पे आके राइट क्लिक करके यहाँ पे जो रिफ़्रेश है इसे रिफ़्रेश क्लिक करेंगे तो ये डेटा जो प्रीवियस था उसे रिफ़्रेश करने के बाद वो अपडेटेड डेटा का वैल्यूज़ यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो मैं आपको ये डेटा एक बार चेंज करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे ऑर्डर डेट यहाँ पे लिखा हुआ 18 अगस्त यानी 18 अगस्त 2020 का। तो अभी आप देख रहे पेंसिल 3 यूनिट 154 यूनिट्स कॉस्ट है जिसका टोटल अमाउंट इतना आ रहा है। तो अभी हम चलते अपने डेटा पास, यानी जो हमारे शीट 1 पे है, शीट 1 पे जाते हैं। शीट 1 पे जाके हम यहाँ पे ऑर्डर, हम लोगों ने फ़िल्टर किस पे लगाए हैं, ऑर्डर डेट पे। तो यानी हम ऑर्डर डेट पे जाएंगे और ये ऑर्डर डेट पे जाने के बाद हम सेलेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम डिसेलेक्ट करके यानी सब अनचेक करेंगे। उसके बाद 18 अगस्त सेलेक्ट करेंगे तो आप देखिए हमारा वो डेटा यहाँ से आ रहा है, यानी 3 यूनिट कॉस्ट ऑफ 154 टोटल 462, ये यहाँ से कॉस्ट, ये वाला डेटा हमारा वहाँ पे आ रहा है। तो अभी हम इसे इसे हम चेंज करते हैं। तो इसे हम चेंज करते हैं, तो चेंज करने के लिए हम पहले यहाँ पे 5 कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे 5 देते हैं या 1500 देते हैं। तो ये टोटल हमारा फॉर्मुलेटेड किया हुआ है तो इसीलिए ये आ रहा है ऑटोमेटिक। अभी हम चलते हैं शीट 2 पे, हमारे पिवोट टेबल पे चेंजेस देखने के लिए कि चेंजेस हुए कि नहीं। तो अभी आप देखेंगे चेंजेस नहीं हुए हैं। क्यों? जैसा मैंने पहले भी आपको बोला है कि पिवोट टेबल पे जाके आपको इसे उस डेटा पे अगर कुछ चेंजेस होते तो आपको फिर से बैक आके उस पिवोट पे जाके राइट क्लिक करके उस डेटा को रिफ़्रेश करने पड़ेंगे, तभी आप इस पर कुछ चेंजेस देखें। जैसे मैं इसे रिफ़्रेश करने वाला हूँ, मैं इसे रिफ़्रेश कर दिया, अभी आप देखिए डेटा चेंज हो गए जो कि हमारे उस डेटा से मैच हो रहा है। 18 अगस्त की डेटा जो है 5 यूनिट 1500 कॉस्ट, जिसके प्राइसिंग टोटल 7500। इसी तरह से आप दूसरे डेटा पे भी अगर आप चेंज करेंगे तो वो भी आपको यहाँ पे चेंज होके दिखेंगे। कब दिखेंगे? जब तक आप इस पिवोट टेबल पर जाके राइट क्लिक करके रिफ़्रेश नहीं करते हैं, तब तक आपको वो डेटा चेंजेस नहीं दिखेंगे।
तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम आपको एक ऐसी चीज़ दिखाएंगे जो आप कभी आगे की कभी वीडियो में नहीं देखे होंगे, जो वो ये है कि इस पिवोट टेबल से आप एक चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। वैसे कि हमारा चार्ट का एक अलग वीडियो रहेगा, ऑल टाइप्स ऑफ चार्ट के ऊपर में हम लोग एक वीडियो सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल अभी के लिए मैं आपको एक एक वीडियो बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि हम कुछ डेट्स यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो ये सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट मल्टीपल आइटम क्लिक किए, ऑल को अनचेक करके हम कुछ डेट्स के सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। अभी आप देखेंगे कि उस डेट्स के सेलेक्टेड डेट्स के सेल्स जो है आपको सामने दिख रहे हैं, जिसकी डेटा कुछ ऐसी है। तो अभी इसे करने के लिए आप इस पे जाएंगे, तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। ये हेल्प के बाद आपको कुछ आइकन्स, कुछ टैब नहीं है। एज सुन एज आप जब इस पे जाते हैं, देखिए अभी यहाँ पे क्या हुआ। अभी यहाँ पे एक पिवोट टेबल टूल्स करके दो टैब्स, हिडन टैब्स आपके सामने आए, जिस पे आप देख रहे हैं कि एनालाइज का एक टैब है और एक डिज़ाइन का एक टैब है। तो अगर आप चाहें तो इस पिवोट टेबल पे आप कोई भी फॉर्मेट के डिज़ाइन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये डिज़ाइन, ये सब डिज़ाइंस आप दे सकते हैं। ये सब डिज़ाइन ज़्यादातर आपको ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ में लगेंगे, बहुत हेल्पफुल होंगे, बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल ये पिवोट टेबल है। और ये पिवोट टेबल का यूसेज आपको सभी जगह पे मिलेंगे, आप कहीं भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल अभी के लिए मैं एक पिवोट टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज़ हमने ये पिवोट टेबल के सेलेक्ट किए हैं, एनालाइज, तो डिज़ाइन से हम लोगों ने ये सेलेक्ट किया। अभी आप देखेंगे कि इसके सब टोटल, ग्रैंड टोटल्स पे रिपोर्ट लेआउट, आप यहाँ से सब तरह से आप इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो अभी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एनालाइज में क्या है कि आप इसे एनालाइज भी कर सकते हैं। दैट मीन्स कुछ आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं, इससे कुछ मूव कर सकते हैं, कहीं भी मूव करके ले जा सकते हैं किसी भी सेल पे। या फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि राइट क्लिक करके आपको रिफ़्रेश करना है, तो रिफ़्रेश करने के लिए आप जैसे एनालाइज में आएंगे। एनालाइज में आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ये रिफ़्रेश यहाँ पे लिखा हुआ है, रिफ़्रेश लिखा हुआ है। आप यहाँ पे रिफ़्रेश करके रिफ़्रेश ऑल भी कर सकते हैं, या फ्रेश रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पिवोट टेबल जैसे मैं आपको बताया था, पिवोट टेबल कैसे इसे क्रिएट करेंगे। तो आप इसके लिए यहाँ आएंगे, पिवोट टेबल जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पिवोट टेबल, तो आपको पिवोट टेबल पे क्लिक करना है। अभी आप देखिए पिवोट टेबल पे क्लिक करने के बाद आपको एक स्टैंडर्ड चार्ट का एक लेआउट यहाँ पे आपको दिख रहा है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स है। अभी हम फिलहाल के लिए इजी कोई भी एक ले लेते हैं और इसे ओके कर देते हैं। तो आपका देखिए एक चार्ट क्रिएट होके यहाँ पे आ गए। इसे मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ जिससे आपको दिखे। तो अभी आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपका चार्ट यहाँ पे रेडी है। पिवोट का भी मैं हटा देता हूँ। यहाँ देखिए आपका चार्ट यहाँ पे रेडी है, जो कि आपको बता रहे सम ऑफ यूनिट, सम ऑफ टोटल कॉस्ट, सम ऑफ ये, तो जो कि कलर वेरिएंट्स पे है। तो ये कलर इंडिकेट्स जो कर रहे हैं वो सम ऑफ यूनिट्स है, और इस कलर पे जो है वो सम ऑफ यूनिट कॉस्ट है, और इस कलर पे जो वो सम ऑफ टोटल है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने एक चार्ट क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा। अगर आप इस डेटा को चेंज करेंगे और इसे रिफ़्रेश करेंगे, जैसे मैं ऑल करता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये डेटा भी हमारा जो कि चार्ट फॉर्मेट में जो है, ये चार्ट भी हमारा चेंज हो गए। तो अभी आप सिंगल वाइज भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। आइटम पे क्लिक करेंगे तो आपको अगर सिर्फ ओनली वन देखने हैं तो आप यहाँ से एक का भी देख सकते हैं। और इस डेटा से चार्ट का यूसेज आपका ज़्यादातर रिपोर्ट्स बनाने में लगते हैं, जो कि आपको यूज़फुल, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। तो आप जैसे देख रहे हैं कि हम लोगों ने एक एक करके, आप किसी भी एक का कर सकते हैं, दो का कर सकते हैं। तो उस तरह से आप एक कंपैरिजन भी यहाँ से कर सकते हैं।
जैसे कि आइटम पे हमारा यहाँ फ़िल्टर लगा हुआ है, हम इसे डिसेलेक्ट करके ऑल कर देते हैं तो आप देखिए यहाँ पे ऑल आ गए। और यहाँ पे हम लोगों ने ऑल किया हुआ है तो हम इसे डेस्क कर देते हैं सिर्फ, तो डेस्क का भी आपको दिख रहे होंगे कि इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ये डेटा कैसे दिख रहा है, इस फॉर्मेट में चार्ट बेस पे आपको दिख रहे हैं। चार्ट के ऊपर जो है हमारा और अलग ब्रीफली एक डिस्क्रिप्शन अलग रहेगा, अलग वीडियो पे रहेगा। तो फिलहाल के लिए अभी मैं इतना ही आपको चार्ट पे दिखा रहा हूँ, और इसके बाद हमारे जो चार्ट वाले वीडियो रहेंगे तो उसमें आपको मैं कम्प्लीटली ब्रीफली वहाँ पे कैसे एक चार्ट क्रिएट करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स कैसे बनेंगे, उसका लुकआउट वे सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो आज के लिए हमारा ये इतना ही है पिवोट टेबल, और बाकी के लिए हम आगे वीडियोस में आएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग, और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और किसी भी तरह के डाउट हो, क्वेरीज हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कर सकते हैं। उसके सॉल्यूशंस अगर वीडियोस में ज़रूरी रहेंगे तो हम वीडियोस बना के भी आपको दे देंगे, या किसी अगर नॉर्मल कोई क्वेश्चन है अगर उसका जवाब देना होगा तो हम उसे कमेंट सेक्शन में ही आपको दे देंगे। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग, थैंक यू।